आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो खाई में गिरा विमान, 17 लोगों की मौत हो गई है। तो वंदे भारत अभियान के तहत खाड़ी में फंसे भारतीय को वापस ला रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। भारी बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा था और लैंडिंग के समय विमान फिसल करके लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 पायलट भी शामिल हैं। विमान में कुल 191 लोग सवार थे। भेड़ चाल से मुक्त करेगी नई शिक्षा नीति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को नए भारत के निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि इससे समाज को भेड़ चाल से मुक्ति मिल जाएगी। वैसे भी हमारी शिक्षा व्यवस्था सालों से एक पुराने ढर्रे पर चल रही है, जिसके कारण नई सोच, नई ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था। कभी डॉक्टर बनने की होड़ लगी थी, तो कभी इंजीनियर और कभी वकील बनने की। यह सब रुचि, योग्यता और ज़रूरत का आकलन किए बगैर ही सभी को एक और झोंका जा रहा था। शिक्षा को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना जरूरी था। देहरादून में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन खत्म। तो राज्य के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में सप्ताहांत में होने वाले 2 दिन के लॉकडाउन को उत्तराखंड सरकार ने खत्म कर दिया है। चिंता के बीच सुकून, 304 और मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 278 नए मामले सामने आए, जबकि 304 लोग ठीक भी हुए हैं। अब उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 8,901 पहुंच गई है। प्रदेश में 24 घंटे में 10 संक्रमितों की मौत हो गई। तो कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड की हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। न केवल संक्रमितों की संख्या बल्कि मौत का आंकड़ा भी हर दिन बढ़ रहा है। 24 घंटे के अंतराल में प्रदेश में कोरोना संक्रमित 10 मरीजों की मौत हो गई। दून अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से संक्रमितों के इलाज को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। तो दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में भी जल्द ही कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। घातक हुआ कोरोना वायरस, 7 दिन में 34 लोगों की मौत हो गई है। रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रहा है शारीरिक दूरी का पालन। तो देहरादून रेलवे स्टेशन पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। प्लेटफॉर्म पर आवाजाही के दौरान यात्री शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इज्जत खबर रही है देहरादून से, जहां पे कोरोना के लक्षण दिखे तो छिपाए नहीं। तो डीएम ने आदेश दिया है। वहीं डेंगू का अभी देहरादून में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो कुमाऊं में बारिश ने भले ही राहत दे दी हो, लेकिन सड़कें बंद होने से जनजीवन प्रभावित है। गढ़वाल और कुमाऊं के अब भी 30 से ज़्यादा मोटर मार्ग मलबा आने से बाधित हैं। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए देहरादून समेत प्रदेश के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन का क्रम जारी है। शुक्रवार को टिहरी जिले में गंगोत्री हाईवे मलबा आने से बंद रहा। विकास नगर की खबरों की बात करें तो विकास नगर से खबर है, जहां पे आसा नदी में जा रहा सेलाकोई का कूड़ा। तो सेलाकोई से निकला कूड़ा सीसमबाड़ा स्थित कूड़ा घर में ले जाने को नहीं है अनुमति। तो सेलाकोई की आबादी और औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले जैविक अजैविक कचरे को उठाने व से निस्तारित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके चलते सारा कूड़ा आसान नदी के किनारे फेंका जा रहा है। विकास नगर से खबर आई, जहाँ पे बरोटीवाला में फैक्ट्री कर्मी ने फांसी लगा ली है। इज्जत खबर आई है साहिया से, जहाँ पे मानक के विविध कार्य करने का आरोप लगाया गया है। तो धारनादार से जगन्नाथ बुराई का मोटर मार्ग निर्माण में मानक के विविध कार्य करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने इसकी शिकायत PM GSY के अधिशासी अभियंता से की है। खबर आई है विकास नगर से, जहाँ पे प्रधान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आक्रोश। तो शुक्रवार को उदियाबाग में ग्रामीण ने ग्राम प्रधान समेत 4 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे के आरोप के आधार पर धारा बढ़ाने की मांग की है। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे बाहर से आने की जानकारी छिपाई तो होगा मुकदमा। तो टिहरी अंतर्गत क्षेत्रों से बाहरी राज्यों से आने वाले नागरिकों को अनिवार्य रूप से कोविड सैंपल करानी होगी। नागरिक की जानकारी छिपाने पर पुलिस गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करेगी। खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे 4 स्थानीय सहित 25 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी साथ ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे शहीद अमीर स्मृति द्वार का लोकार्पण किया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया शहीद की दूसरी पुण्यतिथि पर लोकार्पण।
ऋषिकेश नगर निगम को लगाया लाखों का चूना। तो ऋषिकेश नगर निगम ने 4 धाम यात्रा बस कंपाउंड समेत विभिन्न स्थानों पर पार्किंग ठेका नहीं देकर के 50 लाख के राजस्व का चूना लगाया। उड़ान से जल्द जुड़ेंगे हल्द्वानी, अल्मोड़ा और धारचूला। तो निकट भविष्य में हल्द्वानी, अल्मोड़ा व धारचूला के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ होंगी। इन तीनों स्थलों को उड़ान योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा गोचर के साथ ही गुप्तकाशी व बड़कोट के लिए भी हेली सेवाएं शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पिकी की ओर से आयोजित द्वितीय हेलीकॉप्टर समिट का सचिवालय से वेबिनार के जरिए उद्घाटन करते हुए ये बात कही है। तो बड़ी खबर आई है, 3000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो सीएम ने अधिनिस्थ सेवा चयन आयोग के भवन का किया उद्घाटन, बोले कोरोना के कारण भर्ती में हो रहा है विलंब। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 3000 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मार्च 2017 से अब तक 3 वर्षों में अधिनिस्थ सेवा चयन आयोग 59 परीक्षाएं आयोजित करा चुका है, जिनमें 6000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वर्तमान में 2500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। खबर है विकास नगर से, जहां पे तस्करी में महिला समेत 4 धरे गए हैं। तो पुलिस ने चलाया अभियान, 31.15 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है। तो कोतवाली पुलिस ने नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चला करके बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार महिला समेत 4 आरोपियों से 31.15 ग्राम स्मैक बरामद की है। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध होंगे अशासकीय महाविद्यालय। तो उत्तराखंड के सभी 18 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय को सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। घर पर ही होगा स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह पर कोरोना वायरस का साया, शारीरिक दूरी के मानक का पालन जरूरी। तो स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ के समारोह पर कोरोना का साया पड़ गया है। कोविड-19 के मानकों का पालन स्वतंत्रता दिवस के प्रत्येक कार्यक्रम में करना होगा। सभी जिलाधिकारियों को इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलन के शहीदों के स्वजनों को संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी व उनसे ऊपर स्तर के अधिकारी घर जाकर सम्मानित करेंगे। और खबर आई है, मानव तस्करी कर दून लाई गई झारखंड की किशोरी। तो दून के राजपुर थाना क्षेत्र में मानव तस्करी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने कहा कि एक घर में 8 माह से काम कर रही झारखंड से लाई गई किशोरी को मुक्त कराया गया। मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब किशोरी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर आरोपित अस्पताल ले गया। वहां मानव तस्करी का संदेह होने पर चिकित्सकों ने पुलिस को बुला लिया। इस मामले में एक दंपति समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर आई है, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी मदन मोहन का निधन हो गया। तो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी मदन मोहन सुंदरियाल का गुरुवार देर रात को कालिंदी एनक्लेव स्थित आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 74 साल के थे। कब्र खोदने से लोगों में दहशत किया विरोध। तो खबर आई है, देहरादून से, जहां पे कोरोना संक्रमितों की मौत होने पर उन्हें दफनाने के लिए पटेल नगर क्षेत्र में एक मैदान में कब्रें खोदे जाने से स्थानीय लोग दहशत में आ गए और वहां एकत्र होकर उसका विरोध करने लगे। पुलिस ने उन्हें किसी तरह समझा करके शांत किया। खबर आई है देहरादून से, जहां पे चार्टर्ड अकाउंट यानी सीए से आयकर रिफंड के 4 लाख हड़पे गए हैं। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध होंगे राज्य के अशासकीय महाविद्यालय। बाहर से आने वाले कार्मिकों की होगी जांच। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अवकाश से आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना जांच रिपोर्ट दिखाने के बाद ही कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मिशन की तरह हो रहा है कोरोना से बचाव। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे नवनियुक्त जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि आबादी के अनुपात में उत्तरकाशी जनपद में कोरोना जांच सैंपलिंग की रफ्तार प्रदेश के अन्य जनपदों से 7 गुना अधिक कर दी गई है। कोटद्वार से खबर है, जहां पे कोरोना के 5 नए मामले आए हैं। इसमें महिला भी संक्रमित मिली है। 3 पैथोलॉजी लैब सील, 7 को नोटिस। तो खबर है लक्सर से, जहां पे कोरोना संक्रमित महिला की देहरादून में उपचार के दौरान मौत के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने लक्सर में अस्पताल और पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया। इस दौरान अनियमितताएं मिलने पर 3 लैब को सील कर दिया गया। डेंगू जांच रिपोर्ट न देने वाले निजी लैबों पर कसा शिकंजा। तो
एडीएम ने की 30 पैथोलॉजी लैबों की जांच पड़ताल। खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे व्यापारियों ने कटोरा लेकर के प्रदर्शन किया है, तो पदाधिकारियों ने समस्याओं को जल्द निराकरण न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। तो सरकार के खिलाफ उतरे व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी जनपद हरिद्वार जनपद के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पर किशोरी से अश्लील हरकत कर रहा युवक दबोचा गया। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के एक झुग्गी बस्ती में किशोरी के साथ अश्लील हरकत कर रहे युवक को पकड़ लिया गया। युवक की धुनाई कर उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। गड्ढे में गिरी गाय क्रेन की मदद से निकाला गया। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे करंट लगने से गाय की मौत हो गई। तो ऊर्जा निगम की लापरवाही के चलते विद्युत पोल से आ रहे करंट से गाय की मौत हो गई। इंस्पेक्टर और दरोगा समेत 73 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे शुक्रवार को जिला में कोरोना संक्रमित 73 मामले सामने आए। इनमें कोतवाली रुड़की के इंस्पेक्टर सहित एसएसपी कार्यालय में तैनात दरोगा, 4 फैक्ट्री कर्मी और अन्य शामिल हैं। वही खबर आई है शनिवार रविवार को होने वाला लॉकडाउन जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। टेस्ट के बाद ही मुख्य जेल में रखे जाएंगे कैदी। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति दिवस के मद्देनजर 9 अगस्त को आहूत कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने को डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने जेल प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के साथ मंथन किया। तय हुआ कि इस बार अगस्त क्रांति दिवस पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम कोरोना के कारण नहीं किए जाएंगे। स्थानीय कारागार में सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए जाएंगे। वही खबर आई है आशा कार्यकर्ताओं के हित में हो उपाय। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे पीएम और सीएम को ज्ञापन भेज करके विभिन्न मांगे जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण करने के लिए आग्रह किया है। बागेश्वर में पर्यावरण मित्रों ने किया प्रदर्शन। तो लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने से कर्मचारी आक्रोश में हैं। नैनीताल से खबर है, जहां पे 3 की मौत, 79 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो रामनगर में एक डॉक्टर व गर्भवती समेत 35 पॉजिटिव। एसडीएम हल्द्वानी के पीओ भी वायरस की चपेट में आ गए हैं। तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो गई और 79 नए मरीज सामने आए। इसमें रामनगर के एक डॉक्टर, गर्भवती समेत हल्द्वानी के एसडीएम के पीओ भी शामिल हैं। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज को मिला लाइसेंस। तो खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे एसटीएच में अब कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से संभव हो सकेगा। पूर्व विधायक के बेटे की हादसे में जान गई। तो सड़क हादसे में नैनीताल के पूर्व विधायक स्वर्गीय खड़क सिंह बोहरा के पुत्र आशु बोहरा की मौत हो गई। घटना के बाद भाजपाइयों में शोक की लहर दौड़ गई है। हल्द्वानी शहर में 21 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिए गए हैं। छेड़खानी के बाद महिला को नहर में फेंकने की कोशिश पुलिस ने धरा है। तो युवक ने गांव की महिला से छेड़खानी कर दी। विरोध करने पर उसने महिला को नहर में फेंकने का प्रयास किया। गनीमत रही कि वह बच गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया है। खबर है गर्म पानी से, जहां पे 2 पांखी में हाईवे पर पलटा ट्रक, चालक को मामूली चोट आई है। पत्नी से विवाद, पति ने ब्लेड से काटा गला। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे जमरानी कॉलोनी गेट के पास रहने वाले वृद्ध ने पत्नी से झगड़ा करने के बाद शुक्रवार को गुस्से में ब्लेड से अपना गला काट लिया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने घर पहुंचकर दरवाज़ा खुलवाया और वृद्ध को गंभीर हालत में बेस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। और खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे हर रोज़ 30 GB इंटरनेट से ऑनलाइन पढ़ेंगे छात्र। तो दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों को भी नेट कनेक्शन से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। औसत अंकों से संतुष्ट नहीं तो करें आवेदन। तो कोरोना संक्रमण के दौरान कंटेनमेंट जोन में फंसने की वजह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाए छात्राओं को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद अंक सुधार के लिए एक मौका देने जा रही है। जो परीक्षार्थी परीक्षा परिषद द्वारा दिए गए औसत अंकों से संतुष्ट नहीं है वह 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। और खबर आई है नैनीताल से, जहाँ पे संघर्ष को मिला सरकार का सम्मान। तो प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय व महिला किशोरियों के काम के लिए विमर्श संस्था की कंचन भंडारी को इस बार तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाएगा।
पिथौरागढ़ से खबर आई जहां पे प्रतिबंध के बाद भी खेली बग्वाल होगी कार्रवाई। तो कोरोना संक्रमण के चलते प्रतिबंध के बावजूद देवीधुरा में मां बराही धाम में बग्वाल खेल लिया गया। इस मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। डीएम SN पांडे ने कहा कि पुलिस को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। गुलाबी परिधानों में आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताएं लाल। तो मांगों को लेकर पिथौरागढ़ और चंपावत में गरजी कार्यकर्ताएं। खबर आई है चंपावत से जहां पे खाई में गिरी कार, एक की मौत हो गई। तो मंच तामली रोड पर गुरुवार देर रात खोखिया के समीप एक कार गहरी खाई में गिर गई। रात भर घायल अवस्था में पड़े रहे। इस बीच कार में सवार युवक की मौत हो गई, जबकि सुबह लोगों को घटना के बारे में पता चला। लोगों ने कार चालक को खाई से बाहर निकाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लॉकडाउन पर नहीं हो सका निर्माण। तो खबर आई है पिथौरागढ़ से जहां पे विभिन्न संगठनों की बैठक में जागरूकता बढ़ाने का लिया गया निर्णय। रूस से आई युवती व SSB के 5 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पिथौरागढ़ में शुक्रवार को कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। संक्रमितों में से एक युवती रूस से आई थी, जो कि नगर के एक होटल में संस्थागत क्वारंटाइन थी। वहीं 5 मामले SSB से जुड़े हैं। यह जवान भी क्वारंटाइन में रखे गए हैं। इस खबर आई है बच्चों के प्रति संवेदना ने दिलाया प्रतिष्ठित पुरस्कार। तो तिलु रुतिली एक संस्थान का संचालक कर रही हैं सुमन। तो धारचूला से खबर आई है। तो आज सभी को तिलु रुतिली पुरस्कार दिया जाएगा। नेपाल ने नहीं हटाया कैमरा, बॉर्डर पर रख रहा है नज़र। उधम सिंह नगर की खबर की बात करें तो उधम सिंह नगर से खबर आई है जहां पे दंपति व प्रेमी जोड़े समेत मिले 600 सहमा जिला। तो किच्छा में 2 दिन में लापता दंपति मृत मिले हैं। तो आज़ाद नगर के दंपति का सीड प्लांट के पीछे धान की खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों 2 दिन पहले घर से घास काटने निकले थे, तब से लापता थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे SSB ने घटना की जानकारी ली है। वहीं खबर है जलाशय में मिला बरेली के प्रेमी जोड़े का शव। तो नानक सागर जलाशय में युवक युवती के हाथ बंधे तैरते हुए शव बरामद होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से दुष्कर्म किया गया है। तो खबर आई है खटीमा से जहां पे युवती को घर बुलाकर के नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। काशीपुर से खबर है जहां पे काशीपुर में अधेड़ नाबालिग से निकाह करने को अड़ा। तो एक महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर अधेड़ व्यक्ति उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने, फ़ोन पर अश्लील बातें करने तथा निकाह न करने पर उसकी पुत्री को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तो कक्षा 9 की छात्रा से ज़बरदस्ती निकाह करने पर अड़ा 50 वर्षीय व्यक्ति। नैनीताल से खबर है जहाँ पे 3 सप्ताह में हटाएं अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने कहा है। तो हाईकोर्ट ने काशीपुर के NH से अवैध कब्जे हटाने के लिए और समय मांगने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने को कहा है। इस खबर है जिले में सिर्फ खटीमा में लॉकडाउन। तो SDM की संतुष्टि पर DM ने लगाई मोहर। शनिवार व रविवार को रहेगा लॉकडाउन। तो कोरोना संक्रमित ज़्यादा केस मिलने पर खटीमा में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वहीं खबर आई है जिले में इंटर कॉलेज होंगे हाईटेक। तो 29 इंटर कॉलेज में बनाए जाएंगे स्मार्ट क्लास, वर्चुअल कराई जाएगी पढ़ाई। वहीं खबर आई है बाजपुर से जहां पर 3 दिवसीय हड़ताल पर आशाएं। तो CSC में धरना दे जताया आक्रोश। खबर है बाजपुर से जहां पे चौक पर जलाई रजिस्ट्री की प्रतियां। तो भगत सिंह चौक पर बाजपुर बचाओ मुहिम से जुड़े सैकड़ों प्रभावितों लोगों ने जमीन मकानों की रजिस्ट्री पत्र की प्रतियां जलाकर के विरोध किया है। वहीं खबर है तिल्लू और रुतुली राज्य स्तरीय पुरस्कारों का वितरण आज किया जाएगा।